हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज है डे 11 ऑफ स्विंग रीडिंग डाटाबेस क्रिएशन इन नोशन। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा गुडफ्रे फिलिप्स। ठीक है। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या कर रहे हैं कि वी आर डीप डाइविंग इनटू द पास्ट विनर, कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम वहां पे एंट्री बनाते तो कैसे हमारी एंट्री बनती, क्या हमारा सेटअप रहता, क्या टारगेट रहता, सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप इन फ्यूचर अगर बने तो हम उसको ट्रेड कर सके एंड हम उसको एज अ प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके। सो अगर आप ये स्टॉक देखोगे गुडफ्रे फिलिप्स, सो ये एक ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया से अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाके एक बहुत ही बढ़िया सा बहुत टाइम तक का कंसोलिडेशन जोन में चला गया। फिर एक अर्निंग्स में इसने बहुत बढ़िया गैप अप दिया एंड साइड चला गया। इसने इस अर्निंग्स का कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ ये दो तीन कैंडल इस दो तीन कैंडल में मूव दिया, उसके बाद पूरा डेड हो गया। ठीक है। अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक ये पूरा डेड, अगले 1 क्वार्टर पूरा डेड पड़ा। उस दिन भी बहुत नेगेटिव कैंडल बना था एंड अभी ये साइडवेज चला गया। ये वो फॉल कंटिन्यू नहीं हुआ था। ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइडवेज गया एंड यहाँ पे ये पहली बार था जब इस स्टॉक ने एक बढ़िया वॉल्यूम पॉप अप किया था 259% का। ठीक है। एंड स्टॉक हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सा लार्ज कैंडल बने, उसके बाद वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो तो हम देखेंगे। ठीक है। सो अभी तक ऐसा कुछ भी खास हुआ नहीं है। ठीक है। हाँ, यस। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस वाज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, की ये बहुत बढ़िया कैंडल था। 9% की कैंडल थी एंड 3000 11% का इसका रिलेटिव वॉल्यूम था, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर था। ठीक है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये जो हाई था इसको भी क्रॉस कर लिया था एंड मुझे ऐसे बड़ी कैंडल के बाद एटलीस्ट 10 डेज या इमीडिएट इसके ऊपर क्रॉस हो जाना चाहिए, सो मैं कंसिडर करूंगा। बट इसमें ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया था, एक पूरा क्वार्टर चला गया था, तो मैं इस कैंडल को इग्नोर कर सकता हूँ। सो ये मेरी रेंज एक्सपेंशन कैंडल थी। अभी मैं क्या करूंगा कि आई विल वेट फॉर द वॉलेटिलिटी टू ड्रॉप, कि मैं एंट्री बना सकूं। ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, गुड। ठीक है। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। ओके, ये पिन बार बना, ये मैं एक कंसिडर कर सकता हूँ। अगर ये अर्निंग्स का रिएक्शन वाला कैंडल है तो इसके ऊपर मेरी एंट्री बन सकती है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। एंड इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, दैट इज अगर 5% से ज्यादा बन रहा है। ओके, 4.5%, सो गुड। ओके, फाइन। ये एंड ये पॉजिटिव कैंडल भी है इन अ सेंस, इफ यू सी कि ये ब्रेकआउट था यहाँ पे एंड पिन बार का कैंडल बनाए, सो वी कैन टेक। ठीक है। तो हमारी एंट्री, फर्स्ट एंट्री बनती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है एंड ये देखो इमीडिएट अगले दिन ऊपर चला गया, वेरी गुड कैंडल। मेरा ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया मे बी नेक्स्ट डे ही, क्योंकि 8% की कैंडल है, 1:2 मुझे ऑलरेडी मिल गया है। सो मैं अपना ट्रेलिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है। एंड ये अभी वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो रही है, इफ यू सी दिस अगेन सेम। अगर मैं हम इस तरीके से कुछ देखें तो यहाँ पे भी एक बढ़िया एंट्री थी, या मैं क्या करूंगा, ये ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर वापस एक पिरामिड क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, एंट्री ट्रिगर हुई एंड इमीडिएट स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था। सो इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट, सो आई विल बी आउट ऑफ दिस सेकंड ट्रेड। पहली ट्रेड मेरी ऑलरेडी रहेगी, आई वोंट एग्जिट इट। ठीक है। सो नेक्स्ट ये वापस ऊपर गया। ठीक है। एंड ये यहाँ पे 5% की सर्किट में डाला है एंड मुझे इवनिंग को पता चलेगा, डे में पता नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू एग्जिट। ठीक है। एंड इमीडिएट ये नेक्स्ट डे ही 20% की सर्किट लिमिट में डाल दिया। सो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करूंगा, क्योंकि मुझे शाम को जब पता चलेगा कि भाई ये 5% की सर्किट लिमिट है, आई विल एग्जिट दिस ट्रेड। ठीक है। तो मेरी अपनी पोजीशन पे कितना मैंने रिटर्न बनाया, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से यहाँ तक, क्लोज टू समवेयर हियर। ठीक है। या फिर ओपनिंग पे ही मैं अगर निकलता समझो यहाँ पे, सो इट विल बी 24%। एंड सेटअप क्या था,
बेस का ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये एक जो बेस था उसका ब्रेकआउट हुआ, एंड ईपीवी आप बोल सकते हो कि 2 दिन बाद रिएक्शन इसका आया था, ठीक है। सो या 24%, एंड अगर हम इसको ट्रेल करते विथ 20 EMA, चलो देखते हैं कि किस तरीके का मूव आता है इसमें। सो ये स्टॉक ओके, ओके बहुत बढ़िया ऊपर गया है, ठीक है। ये आई थिंक लास्ट एक्सपेंशन कैंडल होगी। सो यहाँ पे हमें अगर कोई भी पोजीशन है तो वी हैव टू एग्जिट फुल हियर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सारे ग्रीन कैंडल्स बने हैं। सो पॉसिबिलिटी एंड 10 and 20 में से बहुत दूर है। सो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी एरिया की यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड 50% बढ़ गया है। सो द ऑड्स आर नॉट इन आवर फेवर कि हम इसके बाद भी ट्रेड को होल्ड करें। सो इफ आई एम होल्डिंग एनी पोजिशन, आई विल एग्जिट कंप्लीटली ओवर हियर। मैं कुछ भी 10-20 EMA का कुछ भी नहीं सोचूंगा, आई विल कंप्लीटली एग्जिट, सेल इन टू स्ट्रेंथ कर दूंगा मैं, एंड इमीडिएट सी नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है, एंड ओके पूरा प्रॉफिट जो भी होता वो पूरा 2 दिन में वाइप आउट हो जाता, ठीक है। ये जितना फास्ट जाता है उतना ही फास्ट रिवर्सल होता है। सो वी हैव टू इंटरफेयर इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। चलो ये उसके बाद नेक्स्ट वापस स्टडी करते हैं कि ये, क्योंकि ये ओवरऑल एक बड़े बेस से निकला था एंड मूव दिया था, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वापस जाए। अभी ये इतना फास्ट गिरा है, सो मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा कि ये डाइजेस्ट हो जाए। सो यहाँ से लेस लाइकली है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए, तो मैं इसको थोड़ा और रूम दूंगा कि ये और कंसोलिडेशन जाए, मे बी 2 महीने का, 1.5 महीने का, इस तरीके से, ठीक है। एंड ओके स्टॉक गोइंग डाउन, ओके नाउ इसने एक बार 20 के नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, नाउ इट इज गेटिंग बेटर, ठीक है। एक एक्सपेंशन कैंडल आया, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद मैं अभी इसको ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी बायर्स में भी इंटरेस्टेड रहेंगे ऐसे काइंड ऑफ इतने टाइम बाद, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरी एंट्री टाइट एरिया पे कहीं पे बनती है क्या। ओके नाउ दिस इज अ गुड एरिया टू फॉर मी टू बाय, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरी फर्स्ट एंट्री इसके ऊपर बनाऊंगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस एज यूजुअल इसके नीचे 5% का होना चाहिए, ठीक है। एंड ओके ये अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2 महीने का ब्रेक है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ब्रेक है। ओके यहाँ पे मेरी एंट्री भी ट्रिगर हुई एंड इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट, सो आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड, ठीक है। पहला ट्रेड एसएल हिट, ओके। इसके बाद वापस, ओके वापस इमीडिएट ऊपर वापस गया। अभी चलो देखते हैं, एंड हमें ये ध्यान रखना है कभी भी अगर आपका हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये सेटअप खराब नहीं हुआ है। खराब कब होगा, जब ये नीचे गिर जाएगा पूरा। अगर यहाँ पे अच्छा है तो कुछ और दिन बाद वापस साइड बन सकता है ऊपर जाने के लिए, राइट। सो वी हैव टू सी लाइक दैट। तो अगेन ओके नीचे आ गया, ठीक है, एंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड मैं वॉलेटिलिटी ड्रॉप करने का थोड़ा वेट करूंगा कि कहाँ पे ड्रॉप होगी। नाउ दिस इज लुकिंग बेटर, ठीक है। अगेन मैं वापस एक बार ट्राई करूंगा यहाँ पे, एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिंपल, ये कैंडल का लो सिंपल 5% का, ठीक है। एंड लेट्स सी, ओके यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती एंड इमीडिएट मेरे अगले अगले ही दिन इसको 5% की सिमिट सर्किट में लिमिट में डाल दिया, एंड मुझे उस दिन पता चला होगा, ठीक है। उसी दिन इवनिंग में पता चला होगा। सो आई विल सी, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड, कि अगर बेस की ब्रेकआउट के टाइम पे ही इसको 5% की सर्किट की लिमिट डाल दिया तो मैं 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ। एंड प्रीवियस भी इसका हिस्ट्री है कि इस स्टॉक को 20% डाल दिया, 5% डाल दिया, अगले दिन वापस 20% में डाल दिया, तो वो भी मुझे एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। सो सेम थिंग हैज हैपेंड हियर, ओके। ये इस स्टॉक की मे बी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने जैसी है, ठीक है। तो आई विल होल्ड दिस ट्रेड, लेट्स सी कि ओके नीचे आया, नीचे आया, ओके नाउ अगेन, ओके दिस इज अगेन अ बेटर एंट्री एरिया, ठीक है। अगर मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी है 5% का सर्किट लिमिट देके, एंड शाम को मुझे पता चलेगा कि वापस 20% में डाल दिया, एंड ऐसा कुछ टाइप बन रहा है, तो आई विल अगेन ट्राई टू एंटर इन दिस ट्रेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ये बेस से भी निकल चुका है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक बेस था, इसके ऊपर निकल चुका है, ये पुल बैक की तरह है, एंड आर वॉल्यूम भी अच्छा खासा लो है, 10 and 20 में राइजिंग है, ओके ऑल ऑड्स आर इन माय फेवर, ठीक है। ओके यहाँ पे एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, सो मेरा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री करने का सोचूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ओके एंट्री ट्रिगर हुई एंड स्टॉप लॉस इवन मे बी, चलो 15 मिनट्स में देखते हैं कि क्या होता है इस दिन।
क्या मेरी एंट्री फर्स्ट ट्रिगर होती? नो। ओके, एंट्री बाद में ट्रिगर होती, ठीक है, सेकंड हाफ में ट्रिगर होती, तो सो मेरा एसएल नहीं है। ओके, सो मेरी एंट्री ट्रिगर हो चुके हैं इसमें। एंड ओके, स्क्वाट मारा है, so अगले दिन वापस तो ओके, अभी तक एसएल नहीं हिट हुआ है, अभी एसएल हिट हो गया, सो आई एम अगेन आउट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, ये दो बार एसएल हिट हुआ है एंड स्टॉक नीचे आया, ओके ये खराब हो गया पूरा। एंड ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर अगेन। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर गया, करेक्शन एंड टाइट। मैं थोड़ा सा एक कैंडल का वेट करूंगा कि अगर मुझे एंट्री मिल सके इसमें। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल बना, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड कैंडल कैसे अज्यूम किया है कि कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक चला स्टॉक विद ग्रीन कैंडल, सी 1 2 3 4, एंड यहाँ सेकंड हाफ से ही मेरी बाइंग आई होगी, सो विच मीन्स कि हायर प्रोबेबिलिटी की रेड कैंडल। सो मैं इसके ऊपर वापस एक बार ट्राई करूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस एज यूजुअल डे लो का रहेगा इसके नीचे। चलो देखते हैं एक एक बार। 4.5%, ओके, एवरेज 4.5 मिल रहा है हमें इजिली। ठीक है, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ऑलरेडी ऊपर नहीं गया है। ओके, टाइट, नाउ इट इज गेटिंग बेटर बेटर बेटर, और बेटर हो रहा है। सो आई विल ट्राई कि इसके ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर यानी मैं जीटीटी ऑर्डर डाल दूंगा, ये जो भी हाई है इसका 3943, तो 3944 है, सो 394546 समथिंग लाइक दैट, 1 2 रुपए ऊपर। ठीक है, एंड मेरी एंट्री ट्रिगर हुई यहाँ पे। ओके, एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 2 पे। ठीक है, 2 2.5% का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस है, चलो मानते हैं। ठीक है, एंड नाउ ओके, यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी, चलो ओके, नाउ बेटर। ओके, एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, यस, ओके, यहाँ पे भी बेटर था, पिरामिड के लिए हम सोच सकते थे, बट एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, नीचे गिर गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक हाई है, इसीलिए ये रिजेक्शन रह रहा था। ठीक है, ओके, अगेन आपका यहाँ पे पूरा क्लोज कर देते। ठीक है, यहाँ पे सो ये ट्रेड में भी आप यहाँ कहीं पे निकल जाते, सो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके निकलते। ऑलरेडी हम यहाँ पे दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, एक में 1:1.5 का रिवॉर्ड मिला है, एंड एक ये ट्रेड चला था। ठीक है, वापस चलो देखते हैं नाउ। ओके, ये एक बड़ा कैंडल रेंज एक्सपेंशन कैंडल था, 2250 हंड्रेड का आर वॉल्यूम के साथ, बहुत बढ़िया कैंडल है। अभी मैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन का देखूंगा। सो इस स्टॉक में एक कॉमन थिंग क्या हो रही है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, रेंज एक्सपेंशन उसके बाद स्टॉक चलता है, उसके पहले जितने भी सेटअप बनते हैं मेजॉरिटी सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, एक बड़ा रेंज एक्सपेंशन, उसके बाद साइडवेज एंड एंट्री ट्रिगर होती है, चलता है। बीच में अगर हम जल्दी से जहाँ पे रेस्ट पीरियड यहाँ पे हम कम देंगे, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे 44 डेज का रेस्ट था। ठीक है, एंड यहाँ पे सेटअप ये नीचे आया था, सो दैट वी हैव टू टेक वॉलेटिलिटी में भी हिट हुआ होगा, या इवन मार्केट में भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्केट के साथ एग्जिट हुए थे। ठीक है, चलो फाइनल। ओके, अभी हम देखेंगे कि वापस रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम एंट्री देखेंगे। ओके, अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, यहाँ पे पूरा मुंह नीचे खा गया। अभी ये एक बढ़िया वाला था, 572 का आर वॉल्यूम है, टाइटर। ओके, नाउ इट इज ओके, मैं अभी भी एंट्री नहीं करता, मे बी आई डोंट लाइक दिस। नो, मुझे थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पे चाहिए। नो, ठीक है, ये कैंडल अभी भी कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए। ओके, ये नीचे आ गया, ओके, मेरी एंट्री बनी नहीं। ठीक है, एंड यस, अगेन अभी यहाँ पे ये बेटर हो रहा है, लेट्स सी। ओके, नाउ इट इज बेटर, सी रेंज एक्सपेंशन, ये पूरा मुंह खा गया, अभी 20 के नीचे गया। अभी इंडेक्स भी देख लेते हैं एक बार। ओके, इंडेक्स भी कुछ खास नहीं था उस टाइम पे। ओके, इंडेक्स भी अगर आप देखोगे गैप डाउन वगैरह सब मारा था, इसीलिए ये स्टॉक में भी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी बहुत थी ऊपर। ओके, सो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी की वजह से हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए। सो वन थिंग वी हैव टू टेक केयर कि जब भी एंट्री ले रहे हमारे इंडेक्स को भी देखेंगे। ठीक है, अभी ये नाउ इट इज अ बेटर एरिया फॉर मी, बट इंडेक्स ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बफर दूंगा इस यहाँ कहीं पे एंट्री का सोचूंगा, एंड स्टॉप लॉस विल बी डे लो, क्योंकि
मुझे ये नहीं चाहिए कि स्टॉक वॉलेटिलिटी में मेरा एंट्री बना के फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ कहीं पे, ठीक है। 4.5% का। एंड ओके, ये एंट्री अभी भी नहीं बनी है, मैं वहीं पे रखूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पुल बैक भी नहीं चाहिए। एंड अब आज के दिन मेरी एंट्री हो गई एंड इसकी का लो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4.25 या 4.5% का। एंड ओके, ये ट्रेड चलने लगा, वेरी गुड, ठीक है। ओके, बढ़िया मूव आया है। एंड वॉलेटिलिटी ड्रॉप। एंड ये यहाँ पे और बढ़िया बन गया है, सो आई विल पिरामिड टू माई एग्जिस्टिंग पोजीशन। मुझे ये वाले वो एक्सपेंशन हुआ, साइडवेज कंसोलिडेशन गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसके ऊपर वापस एक बार पिरामिड करूंगा स्टॉक को। एंड मेरी एंट्री ट्रिगर और एक सेकंड पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई, ठीक है। एंड एक सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे एंट्री थी, इसके बाद यहाँ पे और एक एंट्री ट्रिगर हुई, ठीक है। एंड इंडेक्स भी अभी भी अच्छा हो रहा है, देखो इंडेक्स के साथ स्टॉक्स भी चलते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर कि इंडेक्स का भी हम कंपैरिजन बार बार देख रहे हैं। नो, ये अगेन स्वीट स्पॉट था एंट्री के लिए, बट इट्स ओके फाइन, दो पोजीशन हमारी बन चुकी है। एंड अभी देखो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा कंसर्न हूँ स्टॉक को, क्योंकि यहाँ से इसका बेस का ब्रेकआउट था। एंड ये स्टॉक यहाँ से चलने लगा है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट 88%, सो हाइयर नोट है, बहुत वॉल्यूम है। सो आई विल ट्राई टू बुक एटलीस्ट 80% इन दिस ट्रेड, ठीक है। बाकी का जो भी होगा मैं 10 में से ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा इतना रूम नहीं चाहिए कि 20 में यहाँ आके मुझे स्टॉप लॉस हिट करे, ठीक है। सो या साइडवेज गया तो मैं 20 को देखूंगा, ओके, कन्विंसिंग क्लोजिंग चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे मैं भी पूरा निकलता, चलो 20 का मैं देखते हैं। ओके, यहाँ पे वो भी ट्रिगर हो जाता है यहाँ पे, ओके। ओके, उसके बाद ओके, स्टॉक पूरा डेड। ओके, सो इस स्टॉक ने 88% का रिटर्न दिया है फ्रॉम एंट्री, दिस वाज अ गुड रैली आई वुड से। इससे बेहतर ये वाला एंट्री था, ठीक है, ये वाला एंट्री था। सो वी डोंट नो कि हमें कौन सा एंट्री पॉइंट अच्छा रिटर्न देगा, सो वी हैव टू ट्राई। एंड एक स्टॉक को एटलीस्ट 2 से 3 बार हम ट्राई करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देना है, ठीक है, थोड़े टाइम। और यहाँ पे हमारे दो दो स्टॉप लॉस सेट हुए, उसके बाद यहाँ पे ट्राई किया, थर्ड वन चला, फर्स्ट टू में भी नहीं चले, इट्स ओके फाइन, ठीक है। सो लेट्स एंटर दिस स्टॉक इन आवर नोशन डेटाबेस। सो स्टॉक का नाम है गोडफ्रे फिलिप्स। इसमें क्या था, बेस ब्रेकआउट था, ठीक है। एंड टाइट टाइटनेस भी थी, ठीक है। टाइटनेस हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में रहती है। सो गोडफ्रे फिलिप्स इस सेक्टर का स्टॉक है ये। फास्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, ओके। सो ये एफएमसीजी डाल देते हैं। एंड इसकी एंट्री, हम एक काम करते हैं, इसको स्टडी किया दैट इज फाइन, बट ये वाला रिटर्न यहाँ पे बढ़िया मिला था, तो आई विल ऐड दिस इन माई नोशन डाटाबेस। 16 अगस्त 2024, अगस्त 16, तो बराबर 1 साल पहले, ठीक है। एंड क्या इंडेक्स उस टाइम पे 10 एंड 20 के ऊपर था इस वाले दिन। ये मिक्स था, ठीक है। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था इसमें, इसमें बाइंग थ्रस्ट था ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 15%, 15.5। एंड पीक रिटर्न कितने थे, 93%, 93, 94, ठीक है। एंड कैपिट हमने कैप्चर कितना किया, हमने एज पर एनालिसिस इतना पूरा कैप्चर किया है, दैट इज 88%, बट स्टिल फाइन। हम 20 को अगर ट्रेल करते हैं कि अगर हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे स्टॉक में, तब हम मे बी
55% लेके जाते, 55.5। एंड जहाँ पे हम और एक कंडीशन में भी डाल सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। एग्जिट डेट कौन सा था एज पर दिस, 1 अक्टूबर 2024। अक्टूबर 1, ठीक है। एंड 46 का डेट रेट चला। एंड इसके अंदर हम चार्ट्स डाल देते हैं हमारे। हेडिंग एंट्री चार्ट। ओके, यहाँ पे ये भी पूरा रखते हैं, दैट विल बी बेटर। एग्जिट चार्ट। कितना रख ले रहे हैं? ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे विथ न्यू स्टॉक एंड केस स्टडी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट व्हाट्स यूर लर्निंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।